कि जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हम सबसे बिछड़ जाते हैं, जब सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, जहाँ भविष्य अंधकार में नजर आता है, वहाँ प्रकाश की किरण कैसे स्थापित की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि मैंने उस समय में देखा कि केवल व्यक्ति व्यक्ति के लिए जीवन जी रहा था। कौन भूखा है उसे खाना खिलाया जाए, कौन विकट परिस्थितियों में उसे निकाला जाए, कौन तकलीफ में उसके कष्टों को निवारण किया जाए। अपने परिवार के संग रहना, अपने परिवार के साथ में रहना, बच्चों की शिक्षा दूर हो चुकी थी, कारोबार बंद हो चुके थे, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं था। ऐसे में पूरा देश एक समाज बन गया। सब लोग किसी न किसी के लिए कुछ करने को आतुर थे, और वो आतुरता मानवता को जन्म दे गई। मानवता की एक ऐसी मिसाल नजर आई कि जब अगर कोई बात होती थी तो इतनी होती थी कि कौन कष्ट में है और उसकी पीड़ा को कैसे हरा जाए। पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखता था। कभी आपने सोचा है कि बहुत अमीर व्यक्ति है और उसके यहाँ पर सब्जी जा रही है, उसे सब्जी का मोल समझ में आया कि सब्जी कितनी कीमती होती है। भूख से संघर्ष तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ऐसे समय में बहुत संपन्न लोगों को संघर्ष करते हुए देखा। जब उन्हें संघर्ष का एहसास हुआ तो उन्होंने उनके पास जो कुछ था वो विपन्न वर्गों में बांटने की चेष्टा की। वो काल हार गया और मानवता जीत गई। उस काल को हराने के लिए कई विभूतियों ने अपने आप को आगे बढ़ाया। रमेश जी आज जिनका सम्मान कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने दूसरों के लिए सोचा। और जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। ये लोग जानते हैं, जिन लोगों ने किया वो लोग जानते हैं। मैंने किसी से पूछा कि तुमने किसी के लिए किया तो उससे क्या लिया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा फिर सोचो, कुछ ना कुछ तो लिया होगा। बोल नहीं, मैंने सेवा का काम किया, कुछ नहीं लिया। ये मन की सोच का संकट है। आपने लिया, एक संतोष लिया, एक प्रसन्नता का अनुभव अपने ज़हन में लिया। आपको जो मिला उससे कीमती कुछ नहीं था, और जो दिया उसकी कीमत कुछ नहीं थी। तो जीवन में कीमत को पहचानना और उस कीमत को पहचान कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, तो वो होता है परमार्थ। परमार्थ से व्यक्ति अपने आप को इतना संतुष्ट पाता है, सेवा का भाव जागृत करके, दूसरों के लिए काम करके, मानवता की मुराद, मानवता की अपने ज़हन में आशाएं लाकर वो जो कुछ पाता है वो अपने आप में बड़ा अनुकूल होता है, अप्रतिम होता है। और ऐसे मौके जब जब आए तब हम कोशिश करें, हम किस समाज से हैं, हमें सिखाया है कि हम दूसरों के लिए जिए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को संपन्न बनाएं। जब संपन्न बन जाएं तो समाज को समृद्ध बनाने का प्रयास करें। ये वैश्य समाज है। वैश्य समाज को धन कमाना भी आता है, धन बांटना भी आता है। और वो धन नहीं होता है, वो मर्म होता है, वो मन की शांति होती है, मन की संतुष्टि होती है। जीवन में दो चीजें होती है। लोगों से पूछता हूं, आप अच्छा घर बनाते हो, बड़े सुख का अनुभव होता है। लेकिन जब आपका परिवार उसमें जाकर रहता है तो सुकून का अनुभव होता है। सुख से बड़ा सुकून होता है। सुख धन में होता है, वैभव में होता है, समृद्धि में होता है, लेकिन सुकून दूसरों को बांटने में होता है। जिस व्यक्ति के ज़हन में अगर सुकून का भाव आएगा तो उसके साथ में सुख की सारी आकांक्षाएं अतृप्त हो जाएगी। सुख की आकांक्षाएं कभी जन्म नहीं लेगी। सुकून इतना बड़ा होता है कि जो सुख को दबा देता है। और ऐसे समय में, कोरोना काल में, हम सब लोगों को सुकून की प्राप्ति हुई है दूसरों लोगों की सेवा करके। हमारे रमेश जी मौके ढूंढते रहते हैं कि हम लोगों की कैसे सेवा करें। हम लोग उस समय गए थे जब बाईपास पर लोगों का जमावड़ा निकल रहा था। पहला मैं समझता हूँ कि अग्निबाण ने पहली बार समाचार छापा था कि लोगों की पीड़ा जाकर देखें, और वो लोग
वो लोग बड़ी तकलीफ में, बड़ी पीड़ा के साथ में पैदल परसों कई मीलों से चलते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ में बिना चप्पल के, बिना भोजन के चले आ रहे थे। एक बड़ी भूल हुई सरकार से। 24 तारीख को अचानक पूरे देश में जो जहां है वहां रहे। कभी कल्पना नहीं की ये आदेश देने वाले व्यक्ति ने, आदेश देने वाली सरकार ने, कि कौन कहाँ है, कितना दूर है, अपना परिजन से किस जगह पर है। उसके आने जाने का साधन बंद हो गया, उसके निकलने की सारे रास्ते बंद हो गए, उसके घर का राशन खत्म हो गया। 2-4 दिन का वक्त देना था। जो बाद में समझ में आया कि महीने भर बाद हमने ट्रेनें चलाई श्रमिकों के लिए, उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की, वो समय भी हो सकती थी। मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं, पर एक ये बड़ी पीड़ा की बात है कि ट्रंप का आगमन अब इस देश में अहमदाबाद में होने वाला था, और उसके बाद में मध्य प्रदेश की सरकार का जो सब कुछ सबको मालूम है, उस अंतराल के बाद में मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया, तत्काल लगा दिया गया। कोरोना की महामारी तो केरल में जनवरी में हमें आ गई थी। इस देश का इतना बड़ा स्वास्थ्य विभाग था, स्वास्थ्य मंत्रालय था, सबको पता था कि इस महामारी का असर क्या होना है। तो जनवरी से लेकर मार्च तक का यदि आपने वक्त लिया है तो 4 दिन का वक्त लोगों को भी दे देते हैं। आपने अपने लिए वक्त लिया तो लोगों को भी वक्त दे देते हैं। उनकी पीड़ा तो समझ लेते हैं, वो अपने घर तो पहुंच जाते हैं, वो राशन तो घर में भर लेते हैं, वो बच्चे जो पड़े हुए थे दूर दूर तक वो अपने माता पिता से तो मिल लेते हैं। क्या सोचा? बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लॉकडाउन लगा दिया, हम घर में बैठे थे। जो घरों में थे उन्हें हो सकता है कि सुकून मिला हो, लेकिन जो सड़कों पर थे उनकी पीड़ा बहुत असहज थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, महाराष्ट्र से आया व्यक्ति मध्य प्रदेश में रोक लिया गया, मध्य प्रदेश से आया निकल गया, राजस्थान में रोक लिया। कैसी पीड़ाएं सही लोगों ने, कितनी विपदाओं में रहे। केवल इंदौर शहर ऐसा था कि जिसने सरहद पर जाकर उन लोगों को राशन पानी देने की व्यवस्था की, उन्हें पहुंचाने का काम किया, उनके दर्द को हरने का काम किया। हम धन्य नहीं हुए, वो हमें धन्य कर गए। समय होता है, अपना ही व्यक्ति गलती करता है, उसके सुधार भी हमें करना होता है, समझना होता है। किसी को कुछ बाद में समझ में आता है, लेकिन वो वक्त बड़ा प्रतिकूल था, बहुत तकलीफ देने वाला था। उस वक्त से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने बहुत से लोगों को खो दिया। जब हम देखते हैं कि इस 8 माह में इस विपदा ने कितने लोगों को हर लिया, कितने लोगों का जीवन चला गया, बड़ा कष्ट होता है। कई डॉक्टर चले गए, कई मित्र चले गए, बहुत पीड़ा होती है। आज भी समझाया जाता है कि हम अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि एक व्यक्ति से पूरा परिवार जुड़ा होता है। ये महामारी बड़ी विचित्र तरीके की है, जिसे हमने सुना, न समझा, न देखा, न परखा। बहुत ही विकट परिस्थितियां लेकर आई है। बहुत जल्दी ईश्वर उससे भी निजात देगा, लेकिन हम फिर अपनी जीवन धारा में लौटने के प्रयास में हैं, अपने लोगों का सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान हमारी संस्कृति है, क्योंकि हमें पता है कि सम्मान नहीं, दायित्व है। हमने उन्हें दायित्व दिया है कि आगे भी वो उसी तरीके से काम करें। उनकी ऊर्जा का स्मरण किया है। व्यक्ति का जब भी सम्मान होता है उसमें ऊर्जा का भाव आता है, आगे करने की चेष्टा होती है, दायित्व का बोध होता है। ऐसे बोध के लिए वैश्य समाज कटिबद्ध रहा, और उसमें हमारे गुप्ता जी कि समय निकालकर कैसे भी समय चुराए और हमारे लोगों के बीच में जाए और उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें ऊर्जा का स्मरण करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें कुछ करने के लिए कहें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, और यदि मानवता आपके मन में है तो समाज सेवा अपने आप आ जाएगी। और जिस समाज सेवा हमारे मन में, ज़हन में आ जाएगी, तो पद वद सब मिल जाएंगे। उससे बड़ा पद कोई नहीं होता है।